ओम शांति। प्रिय दर्शकों, फिर से आप सभी के सम्मुख हम दोनों भाई पहुंच चुके हैं। आपके प्रिय हरि भाई और साथ में मेरा अति प्रिय मंगेश भाई। मंगेश भाई, ओम शांति। ओम शांति। आज पहले आपको स्वागत और अभिनंदन। हमारा दर्शकों को भी बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करते हैं, क्योंकि हमारा कार्यक्रम देख करके नया जो मंतव्य प्रदान करते हैं हमको भी खुशी मिलती है। लेकिन एक बात है, हमको अगर कुछ हमारा दोष दुर्बलता जो है, कोई त्रुटियां रह जाती है, अगर हमको बताएंगे तो बहुत अच्छा होगा। और उसमें हमारा भी कोई गलत हो जाता है, कोई मात्रा का कि और कुछ गलत हो जाता है, हमारा रिपीटेशन भी हो जाता है, तो भी हमारा दर्शकों को हम अनुरोध करेंगे, हमको ज़रूर माफ़ करेंगे। क्योंकि बीच में मैंने बोलने के लिए जा रहा था कि मैं जो बचपन से हमारा जो ओरिजिनल लैंग्वेज वो उड़िया है, तो जिस कारण से मेरे को हिंदी बोलने में थोड़ा सा शायद तकलीफ होता है। ऐसे नहीं, बहुत साल हो गया तो हिंदी में बोलने से सब हो जाता है। बाकी बीच बीच में कभी उड़िया भाषा में बोलना पड़ता है। आज अपना मन का बातें सभी दर्शकों के सामने रख रहा हूँ, ताकि वो ज़रूर क्षमा करेंगे। कोई गलती होता है तो ये एक नम्रता का निशानी है। अपना गलती को मानना ये सबसे एक नम्रता का निशानी है। आज बैठे बैठे दर्शकों के लिए सिर्फ नहीं, अपने पुरुषार्थ के लिए मैं एक कुछ विषय के ऊपर चर्चा करते करते मुझे 8 पॉइंट मिला है। ये हमारे लिए विशेष नवीनता है, सभी के लिए नवीनता है, बीके भाई बहनों के लिए नवीनता है। लेकिन उसको थोड़ा सा आगे चल करके हम दर्शकों को बताएंगे। ये थोड़ा सस्पेंस में रहेगा, वो विषय वस्तु क्या है, और हम आज का विषय वस्तु के ऊपर चले जाएंगे। हमारा विचार सागर मंथन सत्र ये है, हमारा 8/5/2026 शुक्रवार का दिन है, और विशेष संतुष्ट मणि बनने का दिवस है। इसमें बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, अभी तुम शूद्र घराने से निकलकर ब्राह्मण घराने में आए हो। बाप ने ब्रह्मा मुख से तुम्हें एडॉप्ट किया है, और तो इसी खुशी में रहना है। बिल्कुल, ये बहुत बड़ी खुशी की बात है कि स्वयं परमात्मा शिव बाबा हमें ब्रह्मा मुख के द्वारा एडॉप्ट करते हैं, अपना बनाते हैं कि तुम मेरे बच्चे हो। और दूसरा बाबा ने कहा कि तुम शूद्र घराने से निकल ब्राह्मण घराने में आए हो। जी, यहाँ एक बात है, तो कल भी बाबा ने कहा एडॉप्ट का बात कहा था। लेकिन जो ब्राह्मण है, ब्राह्मण किसको कहते हैं? हम देखो शूद्र घराने के हैं थे, अभी हम ब्राह्मण बन गए। ब्राह्मण अर्थ क्या है? हाँ जी हरि भाई, इसमें मेन बात ये है कि ये सबसे पहले बेसिक बात बहुत जरूरी समझना है कि ये कोई भी इसका देह से संबंध नहीं है। शूद्र दैहिक शूद्र या दैहिक ब्राह्मण धर्म, जो कल जैसे बता रहे थे, जाति वाति जो हो, वो उसमें ही कोई संबंध नहीं। बिल्कुल हमारा कोई कनेक्शन नहीं उन चीजों से। और जो ब्राह्मण जो है, उसका हम 5 पॉइंट निकाल सकते हैं। बताइए, ब्राह्मण कौन है? हाँ जी, ब्राह्मण जो ब्रह्मा मुख वंशावली होते हैं, वो ब्राह्मण है। दूसरा है जो ब्रह्म लोक में रहने वाले परम ब्रह्म, परम पिता परमात्मा को याद करते हैं। तीसरा है जो ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं, ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके भगवान को याद करते हैं। ब्रह्म मुहूर्त में उठना एक ब्राह्मण का निशानी है। हाँ जी। चौथा है रोज भगवान को ब्रह्मा भोजन के रूप में जो हम भोग लगा करके ब्रह्मा भोजन स्वीकार करते हैं। भोग लगाना है और साथ साथ ब्रह्मा भोजन स्वीकार करना है। और पंचमा और एक चीज हम ऐड कर देते हैं, ब्रह्मा के जो बच्चे हैं, सारे इन्वर्स को कहेंगे तो ब्रह्मा के सभी बच्चे हैं। बिल्कुल, ब्रह्मा के बच्चे अर्थात ब्रह्मा के बच्चे अर्थात हमारा परिवार हो गए। परिवार के साथ प्रीति रखने वाले, सबको खुश करने का, सबके साथ प्रीति रखने का है। बराबर। एक तो है ब्रह्मा मुखवंशावली, दूसरा है ब्रह्म लोक में जो निवास करते हैं उनको याद करना है। तीसरा है जो ब्रह्म मुहूर्त में जो उठते हैं, जो अमृत वेला हम कहते हैं। चौथा है हमारा
ब्रह्मा भोजन खाते हैं, पांचवा है ब्रह्मा के जो रचना है उसके साथ प्यार रखने। एक पॉइंट और बहुत ज़रूरी ऐड करना चाहूँगा मैं हरि भाई जी, कि ब्राह्मण, सच्चा ब्राह्मण वो है जो ब्रह्मचर्य की धारणा करे, है ना? बिल्कुल सही है। छठा पॉइंट में उसको ले लेते हैं, पवित्रता और ब्रह्मचर्य व्रत को जो पालन करते हैं उसको हम ब्राह्मण कहेंगे। तो इसी खुशी में हम रहना है, क्योंकि भगवान हमको अडॉप्ट किया है। भगवान सारे आप देखते हैं अडॉप्ट करते हैं तो कोई अमीर लोग, कोई साहूकार लोग दूसरों को अडॉप्ट करते हैं तो कितना खुश होते हैं। अगर कोई कहेंगे तो दुनिया के जो कोई प्राइम मिनिस्टर है, प्रेसिडेंट है, उनके साथ में अगर रहता है तो कितना खुशी होता है। तो वो भगवान के साथ हम रहते हैं और भगवान हमको गोद में दिया है, वो कम बात है क्या। तो आज का प्रश्न है, कौन सा गुह्य राज ब्राह्मण कुल वाले बच्चों ही समझ सकते हैं। हाँ, ये जो गुह्य राज आज बाबा ने बताया ना, ये युगों से मनुष्य कहता आया है कि त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव, लेकिन एक ही परमात्मा जी, वो माता भी कैसे है और पिता भी कैसे है, ये तो वंडरफुल बात है। ये वंडरफुल बात है, समझ नहीं सकते सभी, ये कोई भी नहीं समझ सकता है। सारी यूनिवर्स में द्वापर युग के बाद इतने शास्त्र आदि सब कुछ लिखा गया, इतने विद्वान, लेकिन कोई भी ये नहीं समझ पाया कि वो निराकार परमात्मा ही अगर पिता है तो माता कैसे बनता है। जी जी, ये रहस्य संगम पर ही बाबा खोलता है। हाँ जी, देखो ब्रह्मा बाबा जो है माता के रूप में हमको पालना दिया। बिल्कुल, शिव बाबा बाप ही है, मैं सही बाप है। वो उसको हम कोई जैसे हम साजन के रूप में अगर कहेंगे ना, वो साजन भी बन सकते हैं, सजनी नहीं बन सकते। ये और एक बात है, सर्व संबंध के साथ ही हम उनको याद करते हैं। परमपिता परमात्मा सर्व संबंध का जो उत्स है, उनको सर्व संबंध का रस मानते हैं, सर्व संबंध का रस हम उनसे लेते हैं। लेकिन शिव बाबा माता है और पिता भी है। माता इस अर्थ है जिसको अडॉप्ट किया है, जो ब्रह्मा बाबा को, उसको माता बनाए, उसको बड़ी माँ कह दिया। उसके बाद भी और छोटी माँ है मम्मा, मातेश्वरी जगदम्बा है। बिल्कुल, क्योंकि वो पुरुष तन में है। तो माता कन्या जब आए थे, उनको संभालने के लिए एक कन्या की जरूरत थी, जो माता के रूप में भी ब्रह्मा बाबा उनको भी माँ समझ करके, मम्मा समझ करके बोलते थे, है ना। तो जिस कारण से माता पिता का ये संबंध है। परम पिता को एक अर्थ से हम कह दे, तुम माता पिता हम बालक थे, ये अर्थ से भक्ति मार्ग में हम गायन करके आए हैं। लेकिन बाबा कहते हैं कि निराकार शिव बाबा हमारा पिता है और ये ब्रह्मा हमारी माता है। क्योंकि ब्रह्मा मुख से हमारा जन्म होता है। जैसे आप स्थूल दुनिया में देखिए, एक कुमार और एक कुमारी, कुमारी दूसरे घर की होती है, वो इस घर में आती है शादी होके, तब वो उस घर की माना एक एडॉप्शन हुआ कि दूसरी जगह से यहाँ आई हो। तो वैसे ही परमात्मा जो है, निराकार परमात्मा, वो सबसे पहले ब्रह्मा को एडॉप्ट करता है कि तुम मेरे हो, और फिर ब्रह्मा मुख से जो ज्ञान सुनाता है, उस ज्ञान से जो बच्चे पैदा होते या जो ब्राह्मण बनते या जो अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाते, वो हो गए ब्रह्मा कुमार कुमारी। तो माता हो गई ब्रह्मा और पिता हो गया शिव बाबा। शिव बाबा भी ब्रह्मा बाबा के तन में आकर के कहे कि तुम मेरे बनी हो। हाँ जी, बनी, बनी हो, तो अर्थात तो तुम मेरे पत्नी हो। अगर पत्नी है, शिव बाबा अगर अडॉप्ट किया है ब्रह्मा बाबा को, जो ब्रह्मा माँ को, तो अडॉप्ट करने के बाद ही वो तो माँ हो गई ना। शिव बाबा अगर बाप हो गए, माँ हो गए। तो ये यथार्थ रीति को समझना, यथार्थ अर्थ को समझना, ये सारी के दिमाग में नहीं। हाँ, ये बहुत गुह्य बात है, बहुत गुह्य बात है। कई लोग इसमें कंफ्यूज भी होते हैं। और दूसरी एक बात बताओ हरि भाई जी, कि ब्रह्मा, वो शब्द ही देखिए, ब्रह्मा, उसमें माँ शब्द आ गया। हाँ जी, और कोई कहते हैं, हाँ जी, तो आप लोग ये ब्रह्मा बाबा का जो पुरुष का कोई बूढ़ा तन वाला पुरुष है, उनको क्यों बिठाते हैं, हर एक जगह में क्यों लगा के रखते हैं। अगर जो कोई माँ बाप होते तो उनको तो हम यादगार के रूप में रखेंगे ना। हमको तो शिव बाबा को याद करना, क्योंकि उनसे वर्षा मिलता है। बाबा भी कहते हैं ब्रह्मा से भी आपको कोई वर्षा नहीं मिल सकता है, क्योंकि माँ से क्या वर्षा मिलेगी, बाप से ही वर्षा मिलता है। लेकिन
माता पिता को हमको भूलना नहीं है। हम भूलने के कारण से आज वाम मार्ग में आकर के हम क्या है, हमारा जो हम शूद्र कुल में आ गए। तो इसलिए माता पिता को हमारा सामने लक्ष्य के रूप में हम रखते हैं, यादगार के रूप में रखते हैं। दुनिया में भी कोई शरीर छोड़ते हैं तो उनका भी माता पिता को रखते हैं या नहीं। तो इसलिए हर एक, वो तो ब्रह्मा बाबा नहीं चाहते थे कि हमारा फोटो कोई रखो कि हमको पूजा करो कि हमको याद करो। ब्रह्मा बाबा कभी नहीं कहते मुझे याद करो, शिव बाबा को याद करो, है ना। माँ कहते हैं देखो मेरे तुम बच्चे हो और तुमको और निर्देश देते हैं कि ये शिव बाबा तुम्हारा बाप है, उनको याद करो, उनसे ही वर्षा मिलेगा। तो इसलिए ये निरंकारी का निशानी है। और ब्रह्मा बाबा को हम एक ईमानदारी से माता पिता को कैसे छोड़ेंगे। बिल्कुल। और ब्रह्मा की बलिहारी भी कोई कम नहीं है। अगर ब्रह्मा नहीं होता तो शिव बाबा भी क्या कर लेता। और ब्रह्मा के साथ हम जो कुमार और कुमारी ब्रह्ममुखा वंशावली है, तो हमारा भी रोल बहुत अच्छा है। और वो जो फोटो लगाने के पीछे मकसद ये होता है कि उन्होंने जो धारणाएं की, उन्होंने जो बाबा की श्रीमत को एक्यूरेट फॉलो किया, घर गृहस्थ में रह के वो सारा करके दिखाया, वो हमको उस पिक्चर से पता चलता है। बाकी याद तो शिव बाबा को ही करते हैं। देखिए, आत्मा के रूप में तो हम निराकारी आत्मा है, आत्मा के रूप में हम परमात्मा को याद करेंगे। अगर साकार रूप में हम देखेंगे तो ब्रह्मा बाबा को हम याद करेंगे, है ना। ब्रह्मा बाबा का जो लक्ष्य कदम है ना, उस पर हमको चलना है, फुट स्टेप पर हमको चलना है। हमको क्या लक्ष्य चाहिए ना, किसको हम लक्ष्य बनाएंगे। आगे का कोई किसी को हमारा लक्ष्य के रूप में लेंगे तो हम चलेंगे। कोई भी मंदिर में जाते हैं, हम पहले लक्ष्य रखते हैं कि इस जगह से हम जाना है और मंदिर को दर्शन करना है, उसी हिसाब से प्लानिंग बनाए थे ना। हमारा जीवन का प्लानिंग तो हम ब्रह्मा बाबा के कदम पर कदम रख करके चलना है, जिस कारण से हमको ब्रह्मा बाबा का फोटो रखना ही पड़ता है और शिव बाबा का ही फोटो रखना पड़ता है, और तो और किसी को तो नहीं रखते ना। हाँ। और आज बाबा ने खास ये कहा कि स्वयं में धारणा करने और दूसरों को कराने के लिए सवेरे सवेरे उठकर बाप की याद में बैठना है। ये बहुत इम्पोर्टेंट धारणा वाली बात, अमृत बेला का बातें बाबा ने कहा। देखो, इसका जो बातें है, इसके ऊपर मेरा आज चिंतन चला था, जो पहले मैंने बताया कि योग के समय जब अमृत बेला हो या नुमा शाम का योग हो, उस समय खास ही अमृत बेला का जो बाबा ने कहा सवेरे सवेरे उठ करके बाबा को याद करो, तो उस समय में हम बुद्धि को क्या काम दे, बताइए क्या है काम है। देखो, हमको जरूर लिख करके वहाँ रख देना है, यह पूरा समय सिर्फ मेरा बाबा के लिए है। हाँ जी। उस समय में हम क्या करते हैं, दूसरे के लिए समय दे देते हैं। अमृत बेला का समय जो मान लीजिए 2 बजे से हमको 5 बजे तक, तो उस समय मेरे बाबा की सेवा में और किसी को ये समय नहीं दे सकता हूँ, क्योंकि यह समय पर मेरा बुद्धि के अंदर से नो एंट्री अदर, है ना। तो दूसरा पॉइंट है, यह सिर्फ बाबा से मिलने का समय है, मंगल मिलन करने का समय, और किसी से मिलने का नहीं है, कोई भी काम कार्य नहीं है, नहीं। ठीक है, ये ब्राह्मण का निशानी है। और तीसरा है, ये समय सिर्फ मेरा बाबा से बातें करने का है, दूसरे किसी से भी बातें नहीं करना है, मोबाइल स्विच ऑफ। ठीक है। और चौथा नंबर, ये आज चिंतन मंथन मेरा चला था, मैंने कहा इसको रख करके आज दर्शकों के सामने रख दूं। चौथा नंबर, ये समय सिर्फ अशरीर बनने का है। अगर हम योग करते अशरीर नहीं बने हैं, देह भान में रहे, तो कोई हमारा योग में सफलता नहीं हुई। और पांचवा बात, इस समय सिर्फ विकर्म विनाश करने का है, और व्यर्थ बातें से नहीं और व्यर्थ चिंतन से नहीं, क्योंकि विकर्म विनाश करना है हमको। बिल्कुल। तो विकर्म करना है तो ज्वालामुखी योग हमको चाहिए। ये 5 पॉइंट है। छठा पॉइंट में हम क्या करना है, पॉजिटिव लेयर है। यह समय सिर्फ सबको सकाह देने का समय, हम अमृत वाला पूरा सकाह देने का अमृत वाला बना दे, है ना, सकाह देने का। इसलिए क्या करें, सकाह देने के समय दयालु कृपालु दाता बन करके रहना है, सबको दयालु कृपालु बन करके दाता बन करके देना ही है अमृत वाला। और 7वां नंबर, यह समय सबको धन्यवाद देने का है, धन्यवाद का भी अमृत वाला हो जाए। सारा समय धन्यवाद देंगे तभी दुआएं लेंगे। एक साथ एक जोड़ देता हूँ। और फिर 8वां नंबर पॉइंट है, यह समय सिर्फ परिस्थिति पर विजय पाने का है, क्षमा देने का और क्षमा लेने का समय है। ठीक है, बहुत अच्छा, बहुत 8वां पॉइंट ये दर्शकों के लिए नहीं और खुद के लिए पहले। हाँ जी,
ठीक है, आगे चलते हैं, समय का इशारा जल्दी जल्दी आ रहा है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो बाबा ने कहा कि सवेरे अमृत वेले उठने का और बाबा को याद करने का, स्वयं भी तपस्या करने और औरों को भी करानी है। दूसरा पॉइंट है लौकिक संबंध से बुद्धियों को निकाल करके पारलौकिक बाप को याद करना है। बाप से जो ज्ञान मिला है वह सुन करके सबको सुनाना है। तो यही तुम्हारा धंधा है, ये धंधा है सुनना और सुनाना। ठीक है। वरदान है हरि भाई जी, समाने की शक्ति द्वारा एक मत का वातावरण बनाने वाले दृष्टांत रूप भव। दृष्टांत तभी बनता है जब हम एक रूप होते हैं, एक मत पर चलता है ना पूरा संगठन, तब औरों के लिए दृष्टांत बनता है कि हाँ ये देखो इस संस्था में इतने लोग रहते हैं लेकिन कैसे एक मत होके चलते हैं। तो ये बड़ी मतलब ऑटोमेटिक सेवा हो जाती है। दृष्टांत जो रूप जो है ना, एग्जाम्पल हम बनते हैं, दूसरे के लिए हम एग्जाम्पल बनते हैं। वही। तो बाबा ने कहा जैसे मन के है एक ही लगन और एक रस स्थिति में स्थित, एक ही मत पर चलने वाले हैं, आपस में संकल्पों में भी एक मत। जी। हाँ जी, वही माला में पिरोए जाते हैं, लेकिन एक मत का वातावरण तब बनेगा जब समाने की शक्ति होगी। कितनी एक्यूरेट बात बाबा बताता है कि एक मत पे संगठन तभी आ सकता है जब एक दूसरे को हम समा सकते हैं। सागर के तरह देखो कितना कचरा भी हो, सागर क्या है सबको समा लेते हैं। आज का स्लोगन है हर संकल्प वाणी और कर्म से रूहानियत धारण करो, तब सर्विस में रौनक आ जाएगा। सर्विस में रौनक के लिए आपको रूहानियत का जो गुण को धारण करना है। हम इसलिए हर संकल्प और वाणी में रूहानियत का हम दिखाएंगे। अपना चेहरा और चलन में अगर दिखाएंगे तो सर्विस में रौनक। हाँ जी। और अव्यक्त इशारे जो इस मास का है कि सदा अचल अडोल एक रस स्थिति का अनुभव करो। कोई भी दर्दनाक सीन देखते हुए नथिंग न्यू, कुछ भी हो नथिंग न्यू। कल्प पहले हुआ था, अभी हो रहा है। हाँ जी, जिन्हें यह नथिंग न्यू का पार्ट पक्का है वह घबरा नहीं सकते। जी, बहुत अच्छी बात है। देखो क्या हुआ, कैसे हुआ, यह समाचार सुनते देखते भी ड्रामा की बनी हुई भावी को शक्तिशाली बन देखते हैं और औरों को भी शक्ति देते चलो। जी। सिर्फ देखना नहीं है, शक्ति भी, स्वयं भी शक्ति रूप बनना है और औरों को भी शक्ति देना है। क्योंकि इन परिस्थितियों में आत्माएं बहुत घबरा जाती है। जी। हाँ, या व्यर्थ चिंतन में स्थिति रह नहीं पाता है। एक स्थिति नहीं पाता है, जिस कारण से। और मे मास का हमारा ये अव्यक्त इशारा है, बहुत अच्छा पॉइंट्स हमको दिया है, इसको हम सिर्फ अमल में लाना है। हाँ दर्शकों, आज तो समय हो चुका है, आज का एपिसोड को यहीं रखें। आप इजाज़त दीजिए, हम फिर बंद करेंगे, समाप्त करेंगे। ठीक है मंगेश भाई, ओम शांति करते हैं दर्शकों को और आपको भी। ओम शांति, ओम शांति।